नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं बीए पार्ट 2 की हम इस समय पढ़ रहे हैं वस्त्र निर्माण। आज हम करेंगे बुनाई। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत ही प्रचलित और पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बुनाई की प्रक्रिया में दो धागे काम में लिए जाते हैं। एक तो लंबवत धागा जो कि ताने का धागा होता है और एक अनुप्रस्थ धागा जो कि बाने का धागा होता है। बुनाई की प्रक्रिया आजकल औद्योगिक विकास के कारण मशीनों के द्वारा की जाती है। ये मशीनें विद्युत चालित यंत्र होती हैं जिनसे कि कम समय में और कम शक्ति के द्वारा अधिक संख्या में वस्त्र का निर्माण होता है। परंतु पुराने समय में जो वस्त्र का निर्माण के लिए हस्तकरघा से निर्मित वस्त्र काम में लिए जाते थे। करघा चाहे हस्तचालित हो या विद्युत चालित हो, उसकी बनावट एक जैसी ही होती है। एक करघे के अंदर 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। यह बीम गतिशील होता है और यह करघे के अगले भाग में सामने की ओर से स्थित होता है। इसमें ताने के धागे अंतिम छोर कसे जाते हैं जिससे ताने के धागे पूरी तरह से तन जाते हैं। बुनाई क्रिया प्रारंभ होने पर जैसे ही कपड़ा तैयार होता है, यह तैयार कपड़ा उतनी ही शीघ्रता से इस बेलन पर लपेट लिया जाता है। कपड़ा लपेटने के कारण ही इस बीम का नाम क्लॉथ बीम रखा गया है। दूसरा होता है ताने का बेलन या वॉर्प बीम। ताने का बेलन या वॉर्प बीम करघे के पीछे की ओर होता है। इस पर ताने के धागे वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर स्थिति में पास पास हटाकर कसकर लपेटे जाते हैं। वस्त्र की चौड़ाई के अनुसार ही इस बीम पर धागे लपेटे जाते हैं। यह बीम भी गतिशील होता है और बाने के धागे भर जाने के पश्चात हल्की सी गति से शीघ्रता से घूमकर लपेटे हुए धागों को ढीला छोड़ दिया जाता है। ये क्रिया तब तक की जाती है जब तक वस्त्र पूरा बन नहीं जाता है। वस्त्र की लंबाई के अनुसार वॉर्प बीम पर जब समस्त धागे लंबवत चढ़ा दिए जाते हैं, तब इनके अंतिम छोरों को इस पर से खोलकर सीधे तानकर करघे के अगले भाग में स्थित कपड़े के बेलन पर लाकर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार ये धागे संपूर्ण बुनाई प्रक्रिया के दौरान कसकर तने रहते हैं। उन्हीं पर बाने के धागे से ताने के धागे की भराई विधि द्वारा बुनाई की जाती है। तीसरा, हार्नेस। हार्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे को ऊपर नीचे की करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। साधारण बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है, लेकिन डिज़ाइनदार और कठिन बुनाई में बहुत सारे हार्नेस की आवश्यकता पड़ती है। हार्नेस एक फ्रेम जैसी रचना है जिस पर असंख्य तार लगे रहते हैं जिन्हें हैडल कहते हैं। प्रत्येक हैडल में एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों से होकर ताने के धागे वॉर्प बीम से क्लॉथ बीम की ओर जाते हैं। एक छिद्र में से एक धागा गुजरता है। हार्नेस बुनाई क्रिया में ताने के धागे को ऊपर नीचे करता है और हार्नेस को ऊंचा करने से तानों की सम संख्या के धागे ऊपर की ओर उठते हैं और विषम संख्या के धागे नीचे रह जाते हैं, जिससे शटल को गुजारने के लिए एक शेड बन जाता है। शटल की वापसी में लौटते समय दूसरा हार्नेस विषम संख्या के ताने के धागों को ऊपर उठाता है और सम संख्या के धागे
नीचे की ओर झुक जाते हैं। इस क्रिया द्वारा वस्त्र की बुनाई क्रमवत रूप से होती रहती है। इसके बाद में होता है शटल। शटल पर बाने के धागे लिपटे रहते हैं। शटल को बुनाई के दौरान ताने के धागे के बीच से गुजारा जाता है। शटल लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बराबर आती जाती रहती है। शटल जब ताने के धागों से गुजरकर एक पंक्ति या लाइन पूरी करती है तो उसको पिक कहते हैं। इस प्रकार शटल ताने के धागों से गुजारकर पंक्ति दर पंक्ति करके बुनती चली जाती है, जिससे वस्त्र तैयार होता है। रीड या कंघी। कंघी के समान धातु से बनी ये एक रचना है। करगे में हार्नेस के सामने की ओर लगी रहती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शटल के द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तो रीड आगे की तरफ गति करके बुने हुए भाग को ठोक करके उससे जिससे बाने की धागे अच्छी तरह से ताने के धागे के पास आकर बैठ जाते हैं। रीड में भी पतले पतले तार लगे होते हैं। प्रत्येक तार के बीच से ताने का एक धागे को गुजारा जाता है। हर धागे के बुने भाग को रीड ठोक ठोक कर ठीक करता है, जिससे बुनाई सघन हो जाती है और वस्त्र में कोई रिक्त स्थान नहीं बचता है। इस प्रकार प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार कपड़े का अभिन्न अंग बन जाती है। इस तरह से करगे के ये विभिन्न भाग मिल करके वस्त्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।